Good morning, class 7. Comparing quantities. Comparing quantities. मात्रात्मक तुलना, यानी कि जो मात्रात्मक है उसका तुलना करना। ठीक है ना, मात्रा जो होती है उसकी तुलना करता है। ठीक है ना, जैसे केजी है, ग्राम है, ठीक है, मिनट, सेकंड, किलोग्राम, ग्राम की तुलना, मिनट का सेकंड से तुलना। ठीक है ना, डेज का आवर से तुलना। ठीक है ना, तो हम यहाँ इस चैप्टर में इसी को तुलनात्मक पढ़ेंगे कि कैसे हम कंपेयरिंग कर सकते हैं कि किसकी क्या मात्रा है। इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी about method and need of comparing two quantities by finding their ratio or by calculating the percentage. At first we will know about percentage. सबसे पहले हम जो जानेंगे वो है परसेंटेज। परसेंटेज प्रतिशत। मैं चाहता हूँ कि आप सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं और कुछ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, तो इंग्लिश मीडियम वाले को हिंदी में भी समझना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी अर्जेंट, ये बहुत ही अति आवश्यक को समझें कि आपको जानना ज़रूरी है कि क्या है। या बहुत सारे ऐसे हैं जो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, बट 7 क्लास के बाद 8 क्लास से आप लोग का भी NCERT बुक मिलेगा। NCERT बुक इज़ द बेस्ट, बट ये दूसरे बुक से मैं ले रहा हूँ ताकि समझा पा रहा हूँ। मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ती है उसमें एक बुक है 7 क्लास का, तो मैं उसी को पढ़ा रहा हूँ, तो आप सबको भी इसका लाभ उठाएं क्लास 7। तो परसेंटेज, सबसे पहले हम जानेंगे प्रतिशतता। प्रतिशत क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ परसेंटेज। तो परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना, 100 में कितना। परसेंटेज मीन पर 100। प्रतिशतता का मतलब क्या था, पर 100 में कितना। ठीक है ना, जैसे हम बोलते हैं 5% या बोलते हैं 10% या बोलते हैं 15%, दैट मीन 100 में 5, यहाँ 100 में 10, यहाँ 100 में 15। यानी कि अगर हम बोलते हैं 5%, मतलब 100 में से 5। अगर किसी चीज़ का मूल्य 100 रुपया है तो उसमें 5 रुपया अगर रहता है कि 5% डिस्काउंट, ठीक है ना, 5% की छूट, दैट मीन्स अगर 100 रुपये का होगा तो 5 रुपये का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर यही 200 रुपये का होगा तो 10 रुपये का डिस्काउंट होगा। अगर 300 रुपये का सामान हो तो 30 रुपये का डिस्काउंट होगा। ठीक है, सॉरी 15 रुपये का डिस्काउंट होगा। ठीक है, अगर ये 500 रुपये का सामान हो तो कितने का डिस्काउंट होगा। कैसे, ये जो हम समझ रहे हैं 5% मतलब 5 हुआ तो 200 में 10 है, कैसे निकला। ठीक है ना, तो इसको भी जानना ज़रूरी है कि कैसे हम इसको निकालते हैं, कैसे समझ पाते हैं कि कितना परसेंट है। राइट, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसे हम लिखते हैं 5% डिस्काउंट, ठीक है, 5% डिस्काउंट, कितनी छूट मिल रही है,
5% की छूट। तो कैसे हम निकालेंगे? मान लो मॉल गए सामान खरीदने के लिए, वहाँ देख रहे 5% का छूट लगा है, तो कैसे हम 5% छूट को निकालेंगे? तो मान लेते हैं किसी चीज़ का MRP कितना है, 300 रुपया। तो क्या करेंगे, पहले 100 से देखते हैं। अगर 100 रुपया है तो यहाँ लिखेंगे 100 का 5%। का को इंग्लिश में ऑफ लिखते हैं, है ना। 5% ऑफ 100। तो ऑफ या का रहे, ध्यान देना, ऑफ या का रहे तो वहाँ पर हम मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाते हैं। जैसे 100 का 5% हम लिखेंगे 100 का 5, और ये जो प्रतिशत चिन्ह है इसको हटाने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 1/100। क्लियर है? ये बात समझ में आना। 100 का 5% निकालने के लिए 100 के जगह पर हम 100 लिखे, का के जगह पर हम क्या किए, गुना का चिन्ह लिखा है, 5 के जगह पर हमने 5 लिखा, और ये जो चिन्ह है परसेंटेज, इसके लिए हमने क्या किया, 1/100। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। तो 100 × 5 × 1/100। तो 100 में 100 कट गया, 5 × 1 5। तो यहाँ देखो आ गया 5 रुपये। क्लियर है? अगर यही रहे, अब 200 का 5% निकालना है तो क्या करेंगे, 200 का 5%, 5% ऑफ 200। तो हम क्या लिखेंगे, 200 का के जगह पर गुना, 5 के जगह पर 5, और परसेंट के जगह पर 1/100, यानी कि क्या आ जाएगा, 200 × 5 × 1 × 100। 100 से कट गया, 2 टाइम 2 5 जा 10। क्लियर है? तो इस तरह से हम परसेंटेज निकाल सकते हैं कि कितना परसेंट है। ठीक है ना? ये बात समझ में आ गई। परसेंटेज किससे निकालते हैं? हाउ कैन यू फाइंड द परसेंटेज? यू नो वेरी वेल। अब अभी मैंने बोला था 500 का 5% कितना होगा, तो यहाँ लिखेंगे 500 का 5% इक्वल टू 500 × 5 × 1/100। ये कट गया, यानी कि कितना बचेगा, 5 × 5 25। यानी कि किसी चीज़ का मूल्य अगर 500 रुपया है तो 5% का डिस्काउंट है तो 25 रुपये का उसमें डिस्काउंट होगा। अगर यही रहे कि किसी चीज़ का, मान लेते हैं मॉल गए और हमें एक शर्ट पसंद हुआ, उस शर्ट की MRP जो है वो है 1200 रुपये, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ है कि इसमें 15% का डिस्काउंट है। तो उस शर्ट का कितना कीमत पड़ेगा? तो हम क्या करेंगे, पहले तो 1200 का 15% निकालेंगे। तो 1200 का 15% मतलब 1/100, यानी कि कितना आ जाएगा, 1200 गुना 15 गुना 1/100, यानी कि 100 से ये कट गया 12 में, 15 गुना 12 कितना हो जाएगा, तो कैलकुलेट करिए, 15 गुना 12, कर लिए। थोड़ा तो अपना भी करने की कोशिश करें, मैं तो बता ही दूंगा। यानी कि हो जाता है ये 180 रुपया, यानी कि 1200 की जो शर्ट है उस पर छूट कितना मिलेगा, 180। तो इसका दाम कितना हो जाएगा, 1200 में -180 कर देंगे, यानी कि 1200 में -180 कर देंगे, कितना रुपया हो जाएगा, 1020। यानी कि ये शर्ट हमें 1020 रुपये में मिल जाएगी। कितनी की शर्ट है, 1200 की, लेकिन हमें कितने में मिल जाएगा,
1020 रुपया में। परसेंटेज समझ में आ गई होगी, ये मैं आशा करता हूँ। और नहीं समझ में जिसको आए तो दोबारा फिर इसको देखें कैलकुलेशन को। अब थोड़ा सा समझना है, कन्वर्ट करना, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू परसेंटेज। नाउ वी विल हैव टू लर्न अबाउट कन्वर्ट। हम यहाँ पर सीखेंगे कन्वर्ट to convert fraction and decimals into percentage। भिन्न और दशमलव में बदलना। तो सबसे पहले जो सीखेंगे वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग टू परसेंटेज। निम्नलिखित को प्रतिशत में बदलें। जैसे यहाँ पर कुछ दिया हुआ मान है, ठीक है ना। मान लेते हैं ए है 3/4, 7/15, ठीक है, 0.73 और 1.67। अब इसको परसेंटेज में हम कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो पहला क्या है 3/4, तो हम क्या लिखेंगे आगे 3/4, 3/4, ठीक है। और इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे 100, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, बदल जाएगा परसेंटेज में। यानी कि हम लिख सकते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 × 100 300/4। 4 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना होता है 75। तो ये 75 क्या हो जाएगा, चिन्ह लग जाएगा परसेंटेज का। उसी तरह से 7/15 है तो 7/15 मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, तो क्या हो जाएगा 700/15। तो 700 को अगर हम 50 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, ठीक है। हम करके देखते हैं यहाँ पर 700 डिवाइडेड बाय 50, 4 टाइम में 16 हो जाता है, माइनस करेंगे 10 बचेगा 100, 19 माइनस करेंगे 10 बचेगा, ठीक है ना। तो हम इस तरह, ये इतना आ रहा है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 46 10/15, या यहाँ पर 46 10/15 है तो ये कट जाएगा 5 से, यानी कि हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे 46 2/3 परसेंटेज। बात समझ में आ रही है। अब है 0.73,
अब दशमलव का रहेगा तो इसको हम कैसे करना, जस्ट सेम एज 100 से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 0.73 मल्टीप्लाई 100 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 0.2 अंक इधर खिसक जाता है ना, यानी कि क्या आ जाएगा 73%। अब 1.67 है, 1.67 है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 तो क्या आ जाएगा 2 अंक इधर खिसक जाएगा, यानी कि कितना जाएगा 167%। ये पता है, नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अगर किसी संख्या हो, ठीक है, इसको जानना ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर कोई संख्या हो जैसे 3.527 या 39.27 है ना, और अगर ये 100 से गुना हो तो गुना होने पर क्या हो जाता है, ये जो पॉइंट है वो जितना जीरो इधर गुना रहेगा उतना इधर हो जाएगा, इस तरफ से बढ़ेगा, यानी कि हम लिखेंगे 3527 और पॉइंट कहाँ था 3 के बाद, तो 2 जीरो है तो 2 जीरो यानी कि 52, यानी कि 2 के बाद यहाँ पर पॉइंट हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर भी हम पहले ये अंक लिख लेंगे 3927 और यहाँ पर कितना है 2 जीरो है तो इधर खिसक जाएगा, यानी कि कहाँ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ के बाद तो परसेंटेज होता नहीं है, पॉइंट के बाद इधर 00 लिखा नहीं जाता है, तो ये टोटल हो गया। ये बात समझ में आ गई कि अगर पॉइंट वाला है, दशमलव कहीं पर है और गुना हो रहा है तो 2 अंक किधर खिसकेगा, राइट हैंड की तरफ। अगर यहाँ पर यही सेम एज लेते हैं 3.527 है और मल्टीप्लाई 1000 से, तब क्या करेंगे, तो पहले तो ये अंक लिख लेंगे 3527। अब यहाँ पर 1 2 3 जीरो है तो दशमलव किधर इधर खिसकेगा 3 अंक, यानी कि कहाँ पर था, यहाँ पर था, तो 3 अंक 1 2 3 यानी कि यहाँ हो जाएगा, ठीक है ना, यानी कि ये टोटल क्लियर हो जाएगा 5352। और जस्ट इसका उल्टा होता है, इसको भी जानना जरूरी होता है कि अगर 2752 है और डिवाइडेड 100 है तो कुछ नहीं करना है। अगर 100 से डिवाइड है तो इसको कुछ नहीं करना, पहले यहाँ अंक लिखना है। अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ है, तो जहाँ कुछ भी नहीं होता, जहाँ जिस अंक में पॉइंट नहीं दिखता है वो सबसे लास्ट में होता है यहाँ। तो डिवाइड होने पर मल्टीप्लाई हुआ था तो पॉइंट इधर बढ़ा था, डिवाइड होने पर पॉइंट लेफ्ट साइड की ओर बढ़ेगा। कितने, 2 अंक, तो 2 अंक के बाद यहाँ है पॉइंट, तो 2 अंक के बाद यहाँ पर हो जाएगा 27.52। अगर यही अंक रहता है 2752 और डिवाइडेड होता है 1000 से, तब फिर क्या हो गया, पहले तो अंक लिख लेंगे 2752 और यहाँ पर 3 अंक में दशमलव है, 3 जीरो है तो 3 इधर पॉइंट खिसकेगा, 1 2 3, यानी कि यहाँ 2.752। तो इस तरह से अगर 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना हो तो हम आसानी से कर सकते हैं बिना ज़्यादा लिखे हुए। इज इट क्लियर।